छात्रा के पिता का कहना है कि उन्हें बिहार में न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए दिल्ली आए हैं। और दिल्ली में जंतर मंतर पर सांसद पप्पू यादव ने कहा था कि दिल्ली में प्रदर्शन करना है। उन्होंने बेटी के न्याय के लिए लगातार आवाज़ बुलंद की, इसी का परिणाम है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार नहीं चाहती कि उनकी बेटी को न्याय मिले। छात्रा के पिता ने कहा कि मेरी बेटी तो इस दुनिया में नहीं रही, समाज के किसी भी वर्ग की बेटी के साथ ऐसा न हो, इसलिए न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। न्याय के लिए दिल्ली पहुंचा नीट छात्रा का परिवार, लगाया डीजीपी पर गंभीर आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। नीट छात्रा रेप मौत मामले में रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन होने वाला है। इसी प्रदर्शन के चक्कर में पप्पू यादव को जेल भी जाना पड़ा है। छात्रा के माता पिता दिल्ली पहुंच गए हैं, लेकिन उनके साथ प्रदर्शन को लीड करने वाले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जेल जा चुके हैं। अब छात्रा के माता पिता ने कहा कि बिहार सरकार और यहाँ की पुलिस से भरोसा उठ गया है। अब इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर श्रीकांत पत्यु सर। छात्रा के माता पिता ने तो डीजी पर पैसे देने का प्रलोभन का आरोप लगाया है। देखिए, छात्रा की मां ने कहा है कि मैं मां हूं, बेटी को न्याय दिलाने के लिए राक्षस बन जाऊंगी। मुझे डीजीपी विनय कुमार ने पैसे का ऑफर दिया, क्या मैं अपने दूध का सौदा करने आई थी। छात्रा की मां ने न्याय की गुहार लगाते हुए कैमरे के सामने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए बोली कि बेटा, मुझे अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि डीजीपी से मिलने के बाद ऐसा आरोप माता ने क्यों नहीं लगाया। उन्होंने डीजीपी से मिलने के बाद ये आरोप जरूर लगाया था कि पुलिस को नोटों की गड्डी चाहिए और पुलिस ने न्याय देने के लिए कुछ किया नहीं है, या रिश्वत लेकर पुलिस न्याय नहीं देना चाहती है। उन्होंने भी आरोप लगाया कि डीजीपी के सामने जांच अधिकारी उन पर दबाव बना रहे थे कि मान लीजिए कि आत्महत्या है, रेप नहीं है। लेकिन उन्होंने उस समय डीजीपी पर कोई आरोप नहीं लगाया था सीधा, लेकिन अब वो आरोप लगा रही हैं। मतलब न्याय नहीं मिल रहा है तो माता किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और अब उनको किसी ने सलाह दी होगी कि आप डीजीपी को निशाना बनाइए तो न्याय मिलेगा, तो उन्होंने डीजीपी को भी निशाने पर ले लिया है। अब उनका ये भी कहना है कि उनको पैसा का ऑफर दिया गया और कहा गया कि आपकी बेटी तो लौटने वाली नहीं है, पैसे ले लीजिए और चुप हो जाइए। दरअसल माता न्याय के लिए किसी हद तक जाने को तैयार है और लोग जो समझा रहे हैं वो कर रही हैं। और उनको किसी ने समझा दिया होगा कि सीधे डीजीपी पर अटैक करिए, तब आपका मामला आगे बढ़ेगा और आपको न्याय मिलेगा। तो डीजीपी को ही बड़ा आरोप के कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन डीजीपी स्वभाव से ऐसे हैं नहीं। और माता ने जांच अधिकारियों से डीजीपी के सामने मिलने के बाद डीजीपी पर कोई आरोप नहीं लगाया था, हाँ, जांच अधिकारियों पर लगाया था। लेकिन अब वो लगा रही हैं और ठीक दिल्ली जाने के पहले लगा रही हैं। सर, तो ऐसा कहा जा रहा है कि निर्दलीय सांसद पप्पू यादव दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले थे, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी हो गई। हाँ, पप्पू यादव ही इसके पीछे हैं। और उन्होंने, जो सूत्रों से खबर आ रही है कि छात्रा के परिजनों को दिल्ली जाने के लिए उन्होंने ही तैयार किया था और पप्पू यादव ने ही उनको समझाया था कि आप दिल्ली जब तक नहीं जाएंगे न्याय नहीं मिलेगा। पप्पू यादव इधर गिरफ्तार हुए और उधर शाम की ट्रेन पकड़कर परिवार दिल्ली पहुंच गया है। अब पप्पू यादव भी पहुंचने वाला थे सुबह की फ्लाइट से आज, लेकिन उसके पहले पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बेउर जेल गए, फिर उन्होंने शिकायत की तबीयत खराब होने की, तो फिर से पीएमसीएच में उनको रखा गया है, कैदी वार्ड में उनका इलाज चल रहा है। सर, लेकिन पुलिस ने उन्हें एक 30 साल पुराने केस में गिरफ्तार किया। हाँ, पुलिस ने उन्हें 31 साल पुराने केस में गिरफ्तार कर लिया है। और पीड़िता की मां ने इस बारे में कहा भी कि पप्पू यादव प्रदर्शन में शामिल होने जाने वाले थे, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लगता है कि हमारी बेटी को न्याय से रोका जा रहा है। सरकार और प्रशासन मेरी बेटी के मामले को दबाने में लगा है। उनकी बेटी बहन नहीं है? हमने उन लोगों का क्या बिगाड़ा है? हम लोगों को एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं है, मामला सीबीआई को दे दिए हैं, उससे भी वो संतुष्ट नहीं है। तो माता पिता तो दिल्ली पहुंच गए हैं, थोड़ी देर में वो धरना
प्रदर्शन करते नजर आएंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उनके साथ और कौन होते हैं। जी सर, क्योंकि पप्पू यादव ही इस प्रदर्शन को लीड करने वाले थे, अब वो जेल चले गए हैं, तो अब देखना होगा कि उनका साथ कौन देता है, राहुल गांधी देते हैं या प्रियंका गांधी देते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ट्वीट आया था पप्पू यादव गिरफ्तारी के बाद, और उन्होंने छात्रा से के केस से इस मामले को जोड़ा था। तो अब तो पप्पू यादव न्यायिक हिरासत में है, वो दिल्ली में जा नहीं सकते। छात्रा के पिता का कहना है कि उन्हें बिहार में न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए दिल्ली आए हैं। और दिल्ली में जंतर मंतर पर सांसद पप्पू यादव ने कहा था कि दिल्ली में प्रदर्शन करना है। उन्होंने बेटी के न्याय के लिए लगातार आवाज़ बुलंद की, इसी का परिणाम है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार नहीं चाहती कि उनकी बेटी को न्याय मिले। छात्रा के पिता ने कहा कि मेरी बेटी तो इस दुनिया में नहीं रही, समाज के किसी भी वर्ग की बेटी के साथ ऐसा न हो, इसलिए न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही है। सरकार नहीं चाहती कि न्याय हो। आज तक सरकार हम लोगों के साथ काफ़ी अन्याय कर रही है। तो अब तो दिल्ली पहुंच गए हैं। अब ये देखना दिलचस्प है कि पप्पू यादव तो है नहीं लीड करने के लिए, तो क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिन्होंने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को इस केस से जोड़ा था, क्या इस पीड़ित परिवार के साथ धरना पर, जंतर मंतर पर नजर आती हैं या आते हैं राहुल गांधी? ये देखना दिलचस्प होगा। तो सुना आपने, तो अब यह देखना होगा, अब इस पर पूरे अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है। अब देखना होगा कि इस धरना प्रदर्शन में कौन उनके साथ खड़ा होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।